अब हमारे साथ नरेंद्र तनेजा साहब जुड़े हैं, जो कि दुनिया के तेल मार्केट पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही, क्योंकि इस पूरे मामले में तेल को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और ट्रंप ने कहा भी है कि हम तेल पर कब्जा कर लेंगे। आप बताइए सर कि क्या इससे वाकई ग्लोबल ऑयल मार्केट में बदलाव आएगा? क्या वाकई वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका आसानी से कब्जा कर पाएगा? देखिए, अगर जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो यही कहा है कि वहाँ तेल के बड़े भंडार हैं, हम जाकर के वहाँ पे जो है उसका आधुनिकीकरण करेंगे, अमेरिका की कंपनियां जाएंगी, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करेंगी, वो सारी बातें उन्होंने कही हैं। दरअसल ये है कि वेनेजुएला के पास जो तेल के भंडार हैं, वैज्ञानिकों की अगर हम मानते हैं तो वहाँ लगभग 400 बिलियन बैरल्स के उनके रिजर्व हैं। अक्सर चर्चा होती है 306 है, उनके ज्यादातर लोगों का मानना है 400 बिलियन है। आज 400 बिलियन बैरल्स के वहां पे भंडार है। अब उत्पादन इसलिए कम हो रहा था, अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखी थी, ना वहां पूंजी जा पा रही थी, ना टेक्नोलॉजी जा पा रही थी, ना वहां पे सर्विस प्रोवाइडर जा पा रहे थे। इस वजह से अभी हाल फिलहाल पिछले दिनों तक उनका उत्पादन लगभग 30 लाख बैरल था, और उसको दोबारा 30 लाख पे लाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। एंटीक है इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उसको काम चलाऊ बना करके उसमें उत्पादन को तुरंत बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब अमेरिका ने इतना बड़ा जो कदम उठाया है, इसकी पूरी दुनिया के अंदर जो है तमाम प्रश्न चिन्ह रख रहे हैं, कोई निंदा कर रहा है, कोई सवाल उठा रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये सारा सोच समझ के उठाया गया है। अगर मेरा ये मानना है कि अगर वेनेजुएला के पास तेल नहीं होता, तेल के इतने भारी भंडार नहीं होते, अमेरिका वहां झांक के नहीं देखता। अब कोई अमेरिका को लेना देना नहीं था, नारकोटिक्स, ये तमाम कहानियां जो बनाई जा रही हैं, क्योंकि उनके पास तेल के इतने भारी भंडार हैं और अमेरिका के वो बहुत नजदीक है। जब टैंकर सऊदी अरब या कुवैत या इराक से अमेरिका के लिए चलते हैं, अमेरिका पहुंचते पहुंचते उनको 22 दिन लग जाते हैं, जबकि अगर वेनेजुएला से समुद्री जहाज एक टैंकर चलता है तेल लेकर के अमेरिका, वो 6 दिन में या 7 दिन में पहुंच जाएगा। तो इकोनॉमिक्स बहुत फेवरेबल है। साथ में अमेरिका बात कर रहा है मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन, बेसिकली ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक, इंफ्रास्ट्रक्चर बैक। उस सब के लिए उनको जो हैवी ऑयल है वो सूट करता है। उसके लिए उनको टार बना सकते हैं, डीजल का प्रयोग होगा, तमाम वो चीजों का प्रयोग होगा जिसके लिए मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन जो कैंपेन है, उसमें ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। अब इतना बड़ा कदम उठाया गया है तो जाहिर है कि वो सोच समझ के इन्होंने उठाया, और उसके पीछे निशाना जो है वो वेनेजुएला का तेल है। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिकन कंपनीज है वो वेनेजुएला को बहुत अच्छी तरह जानती है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले का वहां राष्ट्रीयकरण तेल का हो गया था, वहां समाजवादी सरकार आ गई थी, वहां अमेरिकन कंपनी सब बहुत एक्टिव थी। दरअसल वेनेजुएला में तेल की खोज तो ब्रिटिश कंपनी ने 1918 में करी थी, उसके बाद हम अमेरिकन कंपनी आ गई, बाद में राष्ट्रीयकरण हुआ। तो उनको वो उस इलाके को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ की जो जियोलॉजी है उसको वो सारा समझते हैं। तो निशाना सारा तेल पे है, बाकी सारी कहानियां हैं। अब क्या अगर अमेरिका वहाँ कंपनी वहाँ जाती हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज कर देती हैं, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर मुझे नहीं लगता 5 साल का समय लगेगा। मेरा मानना है कि लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर या 1.5 2 साल के अंदर कम से कम वहां से जो है 25 लेकिन सर, लाख आपको नहीं तेल का लगता कि जो उत्पादन शुरू। जो बड़ी कंपनियां हैं जो वहां पर ऑपरेट करेंगी वेनेजुएला में, वो बहुत सोच समझ कर कदम उठाएंगी इन्वेस्टमेंट को लेकर? क्योंकि ये उनको मालूम होगा, ये इस बात पे वो बहुत बखूबी जानते होंगे इस बात को, कि वहां पे प्रोटेस्ट भी होगा, वहां पे कॉपरेशन नहीं होगा वेनेजुएला की तरफ से। तो इन तमाम अनरेस्ट के बीच क्या हैवी इन्वेस्टमेंट हो पाएगा कंपनियों की तरफ से बेखौफ? ये पहली पहली बात हमको ये समझना चाहिए, जो जो जितनी भी तेल की बड़ी कंपनियां होती हैं, चाहे ब्रिटिश पेट्रोलियम हो गया, एक्सॉन मोबिल हो गया, टोटालन, ये सबको ऐसे इलाकों में काम करने की, इस तरह के जियोपॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में काम करने की, इस तरह के दूर दराज के इलाकों में काम करने की इनका कल्चर है, इनको आदत है, ये जानते हैं। ये अक्सर बड़ी बड़ी तेल कंपनियां ऐसी जगह जाके काम करती हैं जहां पे कई दफा तो फौजी जाने से कतराते हैं, पर ये लोग वहां जाते हैं। तो वो कोई हिचक की बात नहीं होगी। और जहां तक आपने बात करी, देखिए एक बात हमको माननी पड़ेगी, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, वो तानाशाह थे, उनको लेकर के सारे लोग तो खुश नहीं थे। पीडीवीएसए का आपने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया, जो वहां की सरकारी कंपनी है जिसके सारे उसके अधिकार में सारा वहां का तेल आता है, उसमें वो कोई टेक्नोलॉजी के लिए नहीं जानी जाती, और करप्शन भी वेनेजुएला में बहुत ज्यादा है। अगर करप्शन वहां नहीं होता तो अमेरिका के लिए सेंध लगा करके इस तरह वहां घुस जाना इतना आसान नहीं होता। वहां के आपने राष्ट्रपति बहुत को बढ़िया बताया सर कि वहां पर ठीक से काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे कि आपने कहा कि 5 साल का वक्त नहीं लगेगा और अमेरिका आसानी से कब्जा कर लेगा वहां के तेल मार्केट पर, उत्पादन भी बढ़ जाएंगे, तो ग्लोबल ऑयल मार्केट पर इसका फिर क्या इंपैक्ट आएगा सर? बहुत अच्छा आपने मृत्युंजय प्रश्न किया। देखिए, अगर जो है वेनेजुएला का ऑयल
मान ले फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 2 मिलियन बैरल्स 20 लाख बैरल और जो है 2 साल में सप्लाई सिस्टम में आ जाता है, तो जाहिर है कीमतों पे उसका असर पड़ेगा। डिमांड उस अनुपात में तो बढ़ नहीं रही है। एक तरह तो वेनेजुएला का तेल आ जाएगा, अगर इससे जो है कुल मिलाकर के और देशों में नरमी आ जाती है, जैसे कोलंबिया, वहां भी उत्पादन होता है जो पड़ोसी देश है, गुयाना जो कि वेनेजुएला का पड़ोसी देश है, वहां पे भी उत्पादन और बढ़ जाता है क्योंकि जियोपॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में अमेरिका का दबदबा वहां बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के वहां अगर उत्पादन बढ़ता है, एक मोटा मोटा अगर आप मान के चलते हैं कि 3 मिलियन 30 लाख बैरल ऑल ग्लोबल सप्लाई सिस्टम में आ जाता है, और दूसरी तरफ से उस तेजी से डिमांड नहीं बढ़ती है ना, तो जाहिर है तेल की कीमतों पर उसका असर पड़ेगा और कीमतें जो है नीचे की तरफ जाएंगी। दूसरी तरफ जो सबसे अहम मुद्दा है, ओपेक कार्टेल ऐसा है कि ओपेक का ही दबदबा रहता है जहां तक कीमतों का प्रश्न। ठीक बात। अगर अमेरिका, वेनेजुएला, कोलंबिया, कहीं कुछ हद तक मैक्सिको, ये अगर साथ साथ आते हैं, ब्लॉक नहीं बनाते हैं, कार्टेल नहीं, लेकिन साथ साथ भी आते हैं, एक आवाज में बोलते हैं, तो वो ओपेक को टक्कर देगा और ठीक उससे बात है। कीमतों पर असर पड़ेगा, कीमतें नीचे आएंगी। राइट, एक आखिरी सवाल सर, इंडियन ऑयल मार्केट पर इस डेवलपमेंट का क्या इंपैक्ट देख रहे हैं? हालांकि हम बहुत ज्यादा तेल अभी ले नहीं रहे हैं वेनेजुएला से, लेकिन फिर भी इस पूरे डेवलपमेंट का इंडियन ऑयल मार्केट पर क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑयल वेनेजुएला से आता है या कहां से आता है। हमारी अर्थव्यवस्था को पड़ता है तेल की कीमत क्या है। अगर ग्लोबल सप्लाई सिस्टम में 20 लाख या 25 लाख तेल और आ जाता है, और ओपेक की जो मोनोपोली एक तरीके से उसको कोई चैलेंज करने का नया ब्लॉक खड़ा हो जाता है, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, तो कीमतें नीचे आएंगी। अगर तेल की कीमत नीचे आती है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय उपभोक्ता के लिए, भारतीय कुल मिला के भारत के लिए अच्छी खबर ही होती है। तेल अगर सस्ता होता है वो अच्छा होगा। जो अभी हालात बन रहे हैं, इनसे एक बात तय नजर आ रही है कि तेल की कीमत अभी फिलहाल आने वाले कुछ समय ऊपर तो नहीं जाने वाली है। आप कह रहे हैं कि तेल के दाम ऊपर नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया तनुजा जी आपका हमारे साथ थैंक यू। जुड़ने के लिए और डिटेल में इस डेवलपमेंट को समझाने के लिए।